मौसम बदल रहा है ना। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। बंगाल में मौसम बदल रहा है या बंगाल में मौसम बदल चुका है। कोलकाता के सियासी गलियारों से लेकर उत्तर बंगाल के सुदूर गांव तक इस वक्त इस समय सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, और चर्चा है शुवेंदु अधिकारी के आते ही आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि पूरे का पूरा प्रशासनिक ढांचा इतनी तेजी से काम करने लगा, इतनी तेजी से बदलने लगा। जो राज्य कल तक केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराव और अटके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए सुर्खियों में था, वहां विकास की कैसी आक्रामक रफ्तार दिखाई दी जिसने सबको हैरान कर दिया है। बदलाव का आलम यह है कि देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कोलकाता की सड़कों पर एक आम ऑटो रिक्शा में बैठकर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मिलने पहुंचे। ये तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब दिल्ली और कोलकाता के बीच का गतिरोध, इन दोनों प्रदेशों के बीच की दूरी अब खत्म सी हो गई है और दोनों सरकारें मिलकर बंगाल की तस्वीर बदलने में जुट चुके हैं और इसकी सुगबुगाहट अब सुनाई दे रही है। इस नए दौर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर है बुलेट ट्रेन के रूप में सामने आती हुई। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मुंबई अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बंगाल के हिस्से आएगा। दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ, वाराणसी और पटना के रास्ते पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी तक जाने वाली ये बुलेट ट्रेन 20 घंटे के लंबे सफर को महज 6 घंटों में समेटने वाली है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं होगी बल्कि उत्तर और पूर्वी भारत को आपस में जोड़ने का एक बहुत बड़ा और सफल आर्थिक गलियारा बनेगा। इसके साथ ही कोलकाता मेट्रो को अगले 5 सालों में 60 नई जनरेशन ट्रेनें मिलने वाली है और अमृत भारत योजना के तहत राज्य के 102 रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह बदलना है, उनका कायाकल्प किया जाएगा। शुवेंदु सरकार ने सत्ता संभालते ही ये तो साफ कर दिया कि उनके काम करने का तरीका पुरानी सरकारों से बिल्कुल अलग रहेगा, बेहद कड़ा रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैबिनेट की पहली ही बैठक में देखने को मिल चुका है, जब देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बांग्लादेश की खुली सीमा पर कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को तुरंत 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो केंद्रीय परियोजनाएं जमीन पर न मिलने के कारण सालों से अटकी रही, अब उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्लियर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि राज्य में लंबित पड़ी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और इसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के मामले में सरकार ने बेहद दमदार शुरुआत की। सालों से जिस आयुष्मान भारत योजना का बंगाल के लोग इंतजार कर रहे थे, उसे लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा लिए गए, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिलने वाली है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से संबल देने के लिए अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की गई, जबकि राशन व्यवस्था और स्वयं सहायता समूहों को सीधे तौर पर मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार जैसी अनूठी पहल की शुरुआत हो चुकी है। युवाओं के लिए भी ये नया दौर काफी उम्मीदें लेकर आया। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया, जिससे उन लाखों उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिल पाएगा जो कि ओवर एज होने की कगार पर खड़े थे या फिर इस कारणवश रोजगार नहीं हासिल कर पा रहे थे। अब इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में हुए कथित शिक्षक भर्ती घोटालों की जांच को सुपर फास्ट ट्रैक पर डाला गया, ताकि दोषियों को सजा मिले और योग्य युवाओं को उनका हक मिल पाए। प्रशासन को सीधे जनता के द्वार पर ले जाने के लिए जनता दरबार की शुरुआत हो रही है, जिससे लोग बिना किसी बिचौलिए के जरिए सीधे मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक अपनी फरियाद पहुंचा लेंगे। बड़े कारोबारी समूहों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, ताकि राज्य में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर पैदा हो पाएं। हालांकि हाईवे, मेट्रो विस्तार और बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के वास्तविक परिणाम जमीन पर दिखने के लिए थोड़ा वक्त आपको इंतजार करना होगा। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन नीतिगत बदलावों और कड़े फैसलों की इस धमाकेदार शुरुआत ने तो साफ कर दिया कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक परिवर्तन की राह चल पड़ा है और अब इसका असर
आप कोलकाता की सड़कों पर बंगाल के अलग अलग जिलों में साफ तौर पर महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि सरकार चलाना क्या होता है और जिस बदलाव की बात बीजेपी कर रही थी, जिस बदलाव को बंगाल मांग रहा था, अब वो जमीन पर नजर आ रहा है। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी हमारी, बंगाल की डेवलपमेंट आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आपके मन में कोई राय, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.